तो हे गाइस, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ट्रेड विदाउट रिस्क। तो सबसे पहले हम अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में देखते हैं मैसेज मैंने क्या क्या डाला है। सुबह से एक मॉर्निंग कोड डाला है, इसके बाद मैं आपको एक सिग्नल दिया था जो मैंने दिया था डाइवर का। तो डाइवर में आपको क्या करना है, वो परचेस करने को बोला था, तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। मैंने उनको बोला भी, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो इट इज़ गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो इसको होल्ड भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। देखो, मैं होल्ड की बात क्यों करता हूँ मन में, जैसे मैंने आज सुबह आपको कॉल किया था, आपने देखा भी होगा जब मैंने इसका आपको सामने से कॉल दिया था तो ये थोड़ा ऊपर गया था बराबर, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ। ये डाउन होने का रीज़न क्या होता है, मतलब में सबसे मेन रीज़न होता है आपका बिटकॉइन का प्राइस। अभी बिटकॉइन का प्राइस क्या हुआ है, सडनली थोड़ा ड्रॉप हुआ है। ये आपको कैसे पता चलेगा, 4 आवर्स कैंडल में या फिर 1 आवर कैंडल में आपको क्लियरली पता चलेगा। हमने यहाँ ख़रीदा था लगभग जब बिटकॉइन का प्राइस इतना था, तब अभी इधर से इधर नीचे गिरता है। कभी भी ध्यान में रखिए, मैं कॉल देता हूँ तो जो मेरा प्राइस डिपेंड रहता है वो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपको पैनिक मोड ऑन नहीं करना है और सेल करके आपको बाहर नहीं गिरना है। जो अभी मैं बीटीसी का आपको कुछ बताता हूँ हिस्ट्री कि कैसा होता है बिटकॉइन का प्राइस, कैसे हम गेस कर सकते हैं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो मैंने बोला है अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है मैंने, 58,000 जा सकता है। रीज़न क्या होता है मैं आपको एक बताता हूँ। कभी भी आपको अगर कैंडल रीड करना है तो सबसे पहले आपको 4 आवर्स का कैंडल ओपन करना है। ठीक है, मैप को आपको पकड़ना है जो भी आपका, तो उसमें आपको कैंडल देखना है कि मैक्सिमम जो 4 आवर्स की कैंडल है वो किधर आके रुक रहे हैं। तो जैसे मैंने इधर देखा, ये कितने में रुक रही है, ये लगभग 60 में रुक रहा है। इधर भी कितने में रुका है, ये भी ऑलमोस्ट 60 में रुका है। इधर देखो, ये भी 60 में रुका है, ये भी 60 में रुका है। इसके पहले वाला भी देखते हैं, ये भी 60 में रुका है और ये भी 60 में रुका है। मतलब लगभग ये 60,000 में एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक ठाक सपोर्ट है। लेकिन इसके बाद में जो हार्ड सपोर्ट आता है वो 58,900 में आता है। जो मैंने ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये साइड में ये भी देखो, इसके बाद में इधर भी आएगा। देखो, ये देखो 58,950 जो लो बता रहा है, 58,950 मतलब 58,900 में एक बहुत अच्छा लेवल है, जिसकी वजह से इधर से बिटकॉइन का प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े वेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट करते हैं और मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। अभी ये पैनिक क्रिएट करना होता क्या है कि सडनली अभी 1 घंटा या 15 मिनट में बिटकॉइन जैसे नीचे आता है। ये देखो 15 मिनट का अगर आप देखोगे तो 61,000 से सीधा 59,900 पे गया है। तो लोग क्या करते हैं, इधर जाने के बाद, इतना गिरने के बाद ना, लोग सेल करना स्टार्ट कर दे। जो मार्केट में नए होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको वो बेचना नहीं है, आपको होल्ड करना है। ठीक है, मुझे मालूम है यहाँ से 15-20% भी जा सकता है बिटकॉइन, 55,000 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। बोल नहीं सकता कि एग्जैक्टली ये अमाउंट पे जाएगा। लेकिन बड़े वेल, जो बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन है, उनका काम क्या होता है कि मार्केट में पैनिक क्रिएट करना। पैनिक क्रिएट करने के बाद वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं ट्रेडर, वो बेचना स्टार्ट करते हैं। जो वो बेचना स्टार्ट करते हैं तो पैनिक का बटन दब जाता है, पर बिटकॉइन ऊपर से सीधा 4 से 5%, 10% नीचे आता है। फिर वो टाइम होता है इंस्टीट्यूशन का वापस से खरीदी करने का, फिर वो वापस से उधर से खरीदी करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट ऐसे ही चलता है जैसे मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो मुझे काफ़ी जन का कॉल आया था, काफ़ी जन ने मुझे इन्फॉर्मेशन पूछी थी। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कल का पोल कि भाई आपको किसके ऊपर चाहिए। तो मैंने बोला था कि ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, कॉइन सिलेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस तो मैं करूँगा डेफिनेटली आपके लिए। इसमें सबसे बड़ा जो कॉइन मेरे सामने आ रहा है, काफ़ी जन ने उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया है। अभी किया है तो मैं उनको कुछ गलत नहीं बोलूँगा उस कॉइन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ओपन करता हूँ क्रोम ब्राउज़र, उसमें आपको मैं यूज़ करता हूँ कॉइन गेको के ऊपर। ठीक है, उस कॉइन का नाम है शिबा इनू। ठीक है, बुरा मत मानिए दोस्तों, मैं किसी कॉइन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी फैक्ट है वही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शिबा इनू कॉइन सबसे पहले तो देखो, ये 3 लाख लोगों ने लाइक किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज़ इसमें और एक क्या आता है कि मार्केट में कितने नंबर पे रैंक करता है, तो देखो ये मार्केट में 11वें नंबर पे रैंक कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। सुपर, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें, मतलब बोलते हैं ना, पब्लिक इंटरगेशन का कुछ कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी पब्लिक आ रही है, शिबा इनू के ऊपर छा रही है। लेकिन
इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है टोटल सप्लाई। कितने देखो यार, ट्रिलियन में सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो ऑलरेडी मतलब आधा तो इन्होंने सप्लाई कर चुके हैं, तब तक ये प्राइस है, और आधा और बाकी है अनलॉक होना। जब वो अनलॉक हो जाएगा, जब लोग उसको भी परचेस करेंगे, और लोग जब वन टाइम में सेल करोगे तो इसका प्रॉफिट और लॉस आप खुद ही तय कर लो। और इसका BTC में प्राइस देखो, अभी तक BTC का प्राइस दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और इथेरियम में प्राइस क्या दिख रहा है? 7/0, 0.7/0, उसके बाद में 1 ETH। मतलब अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप कितना है? 28 बिलियन है, 28 बिलियन है लगभग, बराबर। 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है? 15 बिलियन है। तो 15 बिलियन और 28 बिलियन एक बहुत अच्छा मार्केट कैप होता है। ये मैं किसके हिसाब से बोलता हूँ, अभी मैं आपको एक कंपैरिजन टू अदर कॉइन के बारे में बताऊँ, जो मैंने लगभग अप्रैल के महीने में दिया था। ये $3-3.5 था, उसके बाद में ये $20 बन गया। $20 पे मैंने दिया था, $22.5 में किसी ने नहीं लिया। इसके बाद में आगे हिस्ट्री है, इसने क्या क्रिएट कर दिया। अभी इसमें मैं आपको अदर्स उस शिबा कॉइन से, इस कॉइन से कंपैरिजन करता हूँ। सबसे पहले तो इसका टोटल सप्लाई देख लो, ओनली 488 मिलियन है, नॉट अ बिलियन है, ये मिलियन है। मिलियंस और बिलियंस में आपको फ़र्क समझता होगा, इतने तो आप पढ़े लिखे होंगे यार कि मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा। मिलियंस, बिलियंस और वो ट्रिलियंस है। ट्रिलियंस मतलब क्या हुआ यार, मतलब आपको मिलियंस मल्टीपल इंटू 3 बार जब करोगे तब वो जाके ट्रिलियन बनेगा। तो ये कॉइन ना ऑलरेडी मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई देखो मार्केट में आ चुका है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है? 301 मिलियन है, ठीक है। और ये प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, ये क्या होता है, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्या होता है वो, क्या काम करता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। तो मैं इसका आपको प्राइस प्रेडिक्शन बताता हूँ कि जो मैंने बोला था कि बाबा ये कॉइन ऊपर जाएगा, और ये क्यों ऊपर जाएगा इसका मैं रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं 90 डेज़ का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। 90 डेज़ पहले, या फिर मैक्सिमम करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम करता हूँ। जब मैंने आपको ये बताया था कि ये कॉइन कितने जाएगा, देखो 6 अगस्त, लगभग मैंने क्या बोला था, 3 महीने पहले मैंने जब इसका प्राइस बताया था, तो लगभग ये $40 पे चल रहा था ये टाइम पे। तो $40 से लेके मैंने इसको प्राइस प्रेडिक्शन दिया, तो ये 40 से लेके सीधा कितना गया, हाईएस्ट आपको दिखा सकता हूँ, ये कितना गया है हाईएस्ट, $219 ये हिट करके आया है। तो ये क्यों गया, और देखो मई में 11 मई 2020 को ये $0.50 था, मतलब कुछ भी नहीं था ये। अभी जिसने इधर 500,000 भी लिया होगा ना, उसका क्या बेनिफिट हुआ होगा आप खुद ही गेस कर लो। तो ये होता है कॉइन सिलेक्शन, और होता है मार्केट हाइप। मार्केट हाइप मतलब क्या होता है, आप कॉइन गेको के ऊपर जाओगे, सर्च में डालोगे, तो सर्च में देखो अभी फ़िलहाल क्या दिख रहा है, शिबा इनू। अभी ये मार्केट में हाइप चल रही है शिबा इनू की, 1 इंच टोकन का, सेफमून का, फैंटम, मेटामास्क, इसके बारे में आपको सब चल रहा है। मेटामास्क नहीं, मास्क नेटवर्क, इसका आपको हाइप चल रहा है। हाइप मतलब क्या, लोग ज़्यादा सर्च क्या कर रहे हैं उसके ऊपर से ये ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा काम क्या होता है, अगर आपको प्योरली जानना है कि बाबा क्या है रियलिटी फैक्टर, मार्केट में क्या चल रहा है, और जो कॉइन का हाइप बन रहा है वो रियलिटी में वर्क करते हैं नहीं, ये आपको किधर पता चलेगा, ट्विटर पे पता चलेगा। तो चलो शिबा इनू के बारे में सर्च करते हैं, शिबा, ठीक है। ये देखो ट्वीट लास्ट 1 आवर में क्या बोल रहे लोग, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सब लोग क्या बोल रहे, सब लोग बुलिश हैं, देखो एवरीवन इज गोइंग टू बुलिश, ठीक है। सब बोल रहे कि भाई बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, होल्डिंग सम ये करो। लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, एक बंदे ने उनको पूछा कि भाई, इलॉन मस्क को पूछा था कि सर क्या ये आपने कॉइन होल्ड किया है, तो उन्होंने सामने से क्या बोल दिया कि नहीं, मैं शिबा इनू जैसे कॉइन को होल्ड नहीं करता, मेरे पास डॉजी है, मेरे पास इथेरियम है, मेरे पास बिटकॉइन है, ठीक है। तो अभी मैं शिबा इनू का वीडियो भी सर्च करता हूँ कि क्या है, प्राइस प्रिडिक्शन का थोड़ा सर्च करता हूँ प्रिडिक्शन। तो आप देख सकते हो ₹1 का क्या बोल रहे हैं भाई, गजब परफॉर्मेंस, शिबा इनू पंप, शिबा इनू न्यू लिस्टिंग, 2 लाख%, 20 लाख%, लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर है, ₹1 कॉइन का लेने का। तो ये सारे जो कॉइन होते हैं ना दोस्तों, ये जब स्टार्टिंग में आप लेते हो तब इसका मतलब होता है। लेकिन अगर आप एक ऑलरेडी हाई, मतलब ऑलरेडी कितना % ऊपर जा चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 14 दिन का अगर मैं इसमें प्रॉफिट निकालूंगा ना, तो 14 दिन का बता दूंगा इसमें कितना हुआ है। लास्ट 14 डेज़ में ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है, दिख रहा है,
मतलब 30 दिन का पकड़ लेंगे तो ऑलरेडी 7x हो चुका है। आप 7x वाले कॉइन में अगर आप घुसते हो, आप खुद ही समझ जाओ कि आपका कितना बड़ा लॉस होगा जब ये ऊपर से नीचे डंप होगा। मतलब आपने $100 इन्वेस्ट करते हो, जो भी है 1000, 5000, 10,000, वो सीधा आपके 500 या 200, 300 रुपये बन सकते हैं जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा। तो ऐसे कॉइन में आप रिस्क मत लेना, मैं सामने से बोलता हूँ। रिस्क होगा तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हुआ पहली बात। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था सेकंड वाला, कि कॉइन सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। कि आपका कॉइन जो भी आप सिलेक्ट करते हो तो वो कैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एसेंडेक्स पे ऊपर जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम कॉल दिया था उसके बारे में, SYP के बारे में मैं बोलता हूँ। मैंने ये कॉइन क्यों सिलेक्ट किया था और मैंने आपको इसका कॉल क्यों दिया था और मुझे लग रहा था कि ये पंप क्यों होगा। देखो, इसका कोई न्यूज़ नहीं था कि जिसकी वजह से पंप होगा। अभी भी गारंटी है इधर से ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा। मैक्सिमम चांसेस है इसके ऊपर ही जाने के चांसेस है, नीचे आने के बहुत कम चांसेस है। तो इंट्रोडक्शन में जाना है आपको। सबसे पहले तो SYP लॉन्च कितने में हुआ था ये आपको देखना है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 0.05 में, और हमने कितने में ख़रीदा था, 0.075। जो बंदे ने मेरे साथ ख़रीदा था 0.73 या 75 या 78, 79 तक ख़रीदा होगा। आप जाकर देख लेना आपने परचेसिंग क्या किया था। तो मैंने देखा कि बाबा टोकन का अमाउंट कितना है, टोकन का अमाउंट और सप्लाई कितना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। SYP सर्च करना है, ठीक है। ये देखो, इधर आता हूँ, SYP, ठीक है। SYP डाल दिया तो ये देखो कितने लोगों ने लाइक किया है, 679। क्यों? क्योंकि अभी तक ये प्रोजेक्ट बहुत कम लोगों को मालूम है। तो टोटल सप्लाई देखो कितना है, ओनली कितना है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन, 100 मिलियन कुछ भी हो यार, लेकिन मिलियंस में, ठीक है। इतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार मैथ्स में। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, ये S सिंबल दिख रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, ये सोलाना सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर आता है, जिसकी वजह से इसका मार्केट में हाइप बना है। ये दिख रहा है आपको, क्या बता रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको ट्विटर के ऊपर क्लिक करना है इसके, ठीक है। आपके पास ट्विटर होना ही चाहिए अगर आप एक कॉइन सिलेक्शन करते हो, ठीक है। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। तो ये देखो क्या दिख रहा है, सिंथेटिक एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन सोलाना। सोलाना मतलब क्या, जो हमने बताया था, जिसका मैंने 22, $22 के ऊपर दिया था और वो $215 हिट किया था, वो ब्लॉकचेन के ऊपर ये बिल्टअप हुआ है, जिसकी वजह से इसका मार्केट में हाइप बहुत बढ़ेगा। और ये क्या करेगा मालूम है, आने वाले दिनों में ये सब इसका जो डेली का न्यूज़ होता है कि बाबा क्या वर्क करेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, आने वाले दिनों में इनका फ्यूचर में क्या अनाउंसमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब ये न्यूज़ में इधर डाल देते हैं। तो ये आपको एक, इसमें आपको एक पर्टिकुलर मिल जाता है कि बाबा हाँ ये ट्रस्टेबल है या नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको सेकंड चीज़ क्या आता है, टोटल सप्लाई के बाद में आपको क्या आता है कि जो ऑफरिंग प्राइस दिया था उधर, वो इधर मैच होता है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो ये देखो, अक्टूबर 14 को इसको 0.06 ये ऑल टाइम लो प्राइस था, और इसके बाद में 0.14 जो रिसेंटली हुआ था वो हुआ था। अभी हर एक का अलग अलग होता है, एक्सचेंज का अलग अलग होता रहता है, जिसके ऊपर ये होता रहता। तो मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट रखा कि बाबा हाँ इसमें पोटेंशियल है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर ये बिल्ट इन हुआ है, तो डेफिनेटली ये पंप तो होगा। तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा उन्होंने पंप दिया, लगभग 40% पंप हुआ था। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको एक ठीक ठाक रिटर्न दिया। तो हमारा काम क्या है, 30, 40, 50% जो भी है, जो मिलता है वो आपको लेना है, आउट होना है। मैंने 0.95 में इधर से आउट हो गया। मेरे साथ बहुत जन को मैंने आउट करवाया, क्यों मालूम है, 0.10 मतलब 0.10 सेंट तक गया वो, और भी ऊपर जाएगा ये। लेकिन कैसा मालूम है, हर एक चीज़ का एक लालच होता है, वो लालच का आपको लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिमिट नहीं रखोगे तो अगर समझो आपने इधर नहीं बेचा होता तो इधर से सीधा नीचे आता, मतलब वो कितने में गिरता आपका 0.91, मतलब आपने 95 में बेचा, वो आप प्रॉफिट में रहे हो, ना कि आपने 91 में बेचा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ मेरा कॉइन सिलेक्शन। कॉइन सिलेक्शन कैसे होता है, इसके बाद में कैंडल रीड तो किसी ने बताया नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ कैंडल रीड क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस बता चुका हूँ, ट्रेडिंग का बताता हूँ थोड़ा। ट्रेडिंग में बहुत जन को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, खास करके मेरा एक दोस्त है समीर, उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो जब भी कोई कॉइन ख़रीद रहा है ना, समझो आपके पास 128 USDT है, जो भी है XYZ में जो एग्जैक्टली अमाउंट लो, तो इधर आपको देखना कि 565 आपके पास इतने कॉइन आएंगे, बाय करेंगे आप।
तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया ना ये वाला, तो आपका वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इधर 1000 USDT का ख़रीद रहे हो तो आपके पास कॉइन कितने आए 4420, तो ये इतने में ख़रीदने में होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, तो जो ऊपर वाला रहता है सबसे ज़्यादा उसको भी काउंट करना है। मतलब ये जो टोटल ये जितनी भी अमाउंट है 1 2 3 4 5 ये कैलकुलेट करके इतने कॉइन होने चाहिए 4000, समझ गए। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी 1890 लगभग, मैं समझ लो इधर 200 भी कम हो रहा है, 500, हाँ ठीक है 500 का अगर मैं इधर $500 में ख़रीद रहा हूँ तो 1890 में नहीं आएगा, ये प्लस ये मतलब आपको इधर क्लिक करके 100% पे क्लिक करके आपको परचेज़ करना। मतलब ये टोटल अमाउंट आपका जो भी है इधर का $500 का ये फिल अप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया है, लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर करना है, सेल में जाना है और जो भी आपने परचेज़ किया उसका स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। समझो आपने 22 में ख़रीदा है तो आपको जैसे ये इतना हो गया लगभग, तो आपको इधर कितना लगाना है, आपने 0.22 में ख़रीदा तो 0.22 200 इतने में आपको इधर कॉपी करना है, एज इट अब इसमें आपको पेस्ट करना है और इधर 100% करके आपको लगा देना है, ठीक है। तो आपको जो बाकी बचा अमाउंट है इधर शो होगा कि आपको बेचने में कितने आएगा, $408 आएगा, ऐसा मुझे बता रहा है। अगर उतने में बेचोगे तो ठीक है, जो भी प्राइस आप ख़रीदते हो उसके ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो स्टॉप लॉस चेंज करते रहना है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। तो बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, लाइक और कमेंट कर देना दोस्तों। आपका लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ यार आप आपके दोस्तों को भी इसमें ग्रुप में ऐड कीजिए, उनको थोड़ा सा सीखने तो दीजिए। मतलब अर्निंग दूर की बात है अभी तक फ़िलहाल, लेकिन उनको ट्राई करिए कि अपना जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाना है। आपको लगेगा कि भाई मैं एसेंडेक्स में रेफरल कमा रहा हूँ, आप सामने से एक बार वापस देख सकते हो मैंने रेफरल में कितना अर्न किया है, 0.89। इसमें मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है इससे बिकम एन एसेंडेक्स एफिलिएट। एक बार मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा, हमें $10 का एलोकेशन मिल जाएगा सामने से, तो जो आपको $200 $50 $100 $250 भी बना सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, हमारे कम्युनिटी बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके आपके दोस्तों को भी इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।